बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, और पाकिस्तान की हरकतों के बाद अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में हैं। राजधानी काबुल में बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के बढ़ते दखल से भड़के हुए हैं। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर पाकिस्तान था और आईएसआई चीफ भी थे। लोगों ने नारेबाजी करते हुए मांग की कि पंजशेर में आम लोगों को निशाना ना बनाया जाए और पाकिस्तान किसी तरह का हमला ना करे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के चीफ की वापसी की मांग भी लोगों ने की, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों को लगता है कि आईएसआई ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का खुलकर साथ दे रही है। इसलिए पंजशेर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों की मुसीबतें भी बढ़ी हैं। संदीप, बंदूकों की आवाज लोगों के जुनून को, लोगों के जज्बे को नहीं दबा सकती, और लोगों की आवाज जिस दिन इस तरह से उठ गई, एक अहमद मसूद ने लोगों को अफगानिस्तान के तिरंगे का वास्ता दिया, अफगानिस्तान का वास्ता दिया और अफगान लोग बाहर निकल के आ गए। अहमद मसूद नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के जो फोर्सेस के जो मुखिया हैं, सरगना हैं, पंजशेर में जो हमला हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के अंदर आकर अफगान लोगों पर वार किया है। अफगान के बीच में लड़े, उनकी आपस की लड़ाई है, पर पाकिस्तान का दखल कतई मंजूर नहीं है। आनंद, देखिए जिस तरीके से तालिबान की तरफ से पिछले कुछ दिनों से तस्वीरें जारी की जा रही हैं पंजशीर के इलाके के आसपास की, सीधे तौर पर एक ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो है वो तालिबान की तरफ से चलाया जा रहा था और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी उन प्रोविंस को जो कि अभी तक किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि लगातार नए बयान और दावे आ रहे थे कि हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी हकीकत पंजशीर में लोग जो है वो साफ दिखा दे रहे हैं, क्योंकि तालिबान को डर है इस चीज़ का कि अगर पंजशीर ने इतना रेजिस्टेंस दिखा दिया है, अगर बाकी 33 प्रोविंस में से एक दो प्रोविंस भी ऐसे उठ खड़े होते हैं तो उनके लिए मुश्किलें होंगी। और यही वजह है कि वो लगातार जो है इस तरीके की बातें, इस तरीके के मैसेजिंग जो है वो करने की कोशिश कर रहा है। जैसे सबको पता है कि तालिबान कब्जा किस तरीके से करता है, किसी भी एक गवर्नमेंट बिल्डिंग पे कब्जा कर लेगा तो वो कहेगा कि पूरा का पूरा सूबा जो है उसके कब्जे में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पंजशीर में ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार जो है उनको सपोर्ट कर रहा है, कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें ये भी बताया गया कि शायद वो पाकिस्तान की एयरफोर्स या उनके जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो भी जो है वहाँ पे एक्टिवेशन कर चुके हैं पूरी तरीके से। तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा रहा है कि तालिबान ज़मीन पे कम लड़ रहा है और अब इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट पे ज़्यादा लड़ रहा है, प्रोपेगेंडा वॉर लड़ रहा है। और यही वजह है कि बार बार वो ये दावे करता है कि हमने पंजशीर पर कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा तस्वीर देखिए, क्योंकि उनके खिलाफ माहौल बन रहा था, क्योंकि उनके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही थी, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तानी सेना को कहा और उनकी स्पेशल पाकिस्तानी एयरफोर्स, ये पुख्ता खबर है, 2 या 3 लोगों ने क्लियर सोर्सेज से बताया जनरल सिवाच कि कराची से उड़कर कंदाहार के थ्रू एंटर करने वाली वो पाकिस्तानी प्लेन थी, क्योंकि यूएस ट्रूप्स ने तो काबुल में पूरी फ्लीट जो है उसको खराब करके चली गई थी, उसके रोटर निकाल दिए थे, पुर्जे निकाल दिए थे, फ्लीट ही खराब करके छोड़ के चली गई थी। और जिसकी वजह से तालिबान भी नाराज थे कि आपको तो ये छोड़ के जाना चाहिए था, ये अफगानिस्तान की संपत्ति है, इसको आप बर्बाद करके चले गए। तो उनके पास तो उड़ाने के लिए प्लेन भी नहीं थी। तो क्लियरली ये पाकिस्तान की वायुसेना थी जिसने अफगानिस्तान के अंदर आखिर दखल किया है, और ईरान ने भी इसको संज्ञान में लिया, कहा कि ये पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के अंदर हरकत में कैसे आ गई, और ये बिल्कुल गलत है। और ईरान ने पंजशीर में जो मरे हैं उनको शहीद कहा है, पंजशीर के शहीद की बात की है ईरान ने, ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान की मजम्मत की है कि आप वहां दखल क्यों कर रहे हैं, और इसी बात पर लोग गुस्सा हैं कि आपने टारगेटेड एयर स्ट्राइक किया जिसमें मोहम्मद फहीम दस्ती शहीद हुए। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं आनंद, हुआ क्या है कि तालिबान जो था वो अनसक्सेसफुल था, वो कहीं न कहीं पंजशीर के अंदर भी नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ी हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान के जो चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने मेजर दलदन अदील रहमानी जो एसएसजी के जीओसी हैं उनको भेजा, और 3 एसएसजी की बटालियन, एक आरटी बैटरी, एक स्क्वाड्रन ऑफ टैंक, और उसके बाद ड्रोन्स
और देने के बाद उन्होंने हमला किया है और उसके बाद कहीं उनको सक्सेस मिली है। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, जैसे आपने बताया, वो कराची से कंधार होते हुए आके उसने एयर स्ट्राइक की है। तो एक ये साफ दर्शाया जाता है कि अगर पाकिस्तान की सपोर्ट नहीं मिलती तो कभी भी जो तालिबान हक्कानी ग्रुप से पंजशीर को नहीं जीत पाता। और यह भी दर्शाता है अगर पंजशीर नहीं जीत जा पाता तो बाकी 24 प्रोविंस थे जो, अगर अफगान फोर्सेस लड़ती तो मुझे नहीं लगता तालिबान कभी उसको जीत पाता। तो ये एक विडंबना है जिस प्रकार से जो कार्रवाई हुई। और अभी भी नदन अलायंस कह रहा है कि हमने पंजशीर में हार नहीं मानी है, हम स्ट्रेटेजिक हाइट अभी भी ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के अंदर वैली का कोई महत्व नहीं है। जो पहाड़ी चोटी जनता का ये सैलाब जो है अफगानिस्तान का, अफगान लोगों का ये जो सैलाब है, ये आज सेरीना होटल की तरफ बढ़ रहा था। DGISI चीफ जो वहां बैठे हैं उनको घेरने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए, और हवाई फायरिंग हुई है। इस जो जनता के इस हुजूम को पंजशीर की तरफ बढ़ना चाहिए। 150 किलोमीटर दूर है काबुल से, सबको उसी तरफ बढ़ना चाहिए और पूरी तरह से पंजशीर के अंदर कब्जा कर लेना चाहिए। फिर देखें कि क्या अफगान लोगों पर ही बरसता है तालिबान, और कितनी इनके पास बंदूकें हैं, कितनी इनके पास गोलियां होंगी। गोलियां तो खत्म हो जाएंगी लेकिन ये हिम्मत खत्म नहीं होगी। यही कह रहे हैं अफगान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से तालिबान की बर्बरता का एक वीडियो भी सामने आया है। अफगान मीडिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में काबुल के सड़कों पर कई लोग तालिबान का विरोध करते हुए दिख रहे हैं, जिनके साथ तालिबान के लड़ाके मारपीट कर रहे हैं। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे तालिबान के लड़ाके सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं, और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनकी पिटाई कर रहे हैं। आज तालिबान हाथ उठा रहे हैं। जिस दिन ये जनता जो आज धरने पे निकल आई है वो गुस्से में आ गई तो तालिबान की ऐसी पिटाई होगी कि वो इस दुनिया से ही नदारद हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और वो वक्त दूर नहीं दिख रहा। जिस तरह से ये जन सैलाब निकल कर आया है और लोगों में गुस्सा दिख रहा है, उससे साफ साबित हो रहा है, लग रहा है कि तालिबान के लिए बहुत मुश्किल होगा अफगान लोगों को मनाना और उस देश को चलाना। अब जरा काबुल से आई इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में शहर में रहने वाले लोग पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ लोग हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर चल रहे हैं, तो वहीं एक आदमी माइक की मदद से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अफगानिस्तान के युवा, औरतें सब सड़कों पर उतर चुके हैं, ये कहकर कि पाकिस्तान का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान की कठपुतली तालिबान मंजूर नहीं, चेहरा तालिबान का चाल पाकिस्तान की मंजूर नहीं।
आज